हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेडिको ब्रदर्स। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से नीट 2025 का कट ऑफ कम हो सकता है। जैसा कि हमें पता है कि नीट 2025 का एग्जाम अनएक्सपेक्टेड आया था, बट इसके अलावा ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से नीट 2025 का जो कट ऑफ है वो बहुत कम होगा। चलिए देखते हैं। बहुत सारे सोर्सेज, बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारी रिसर्च के बाद हमने ये चीज़ पता की है और ये चीज़ हम आपको चलिए बताते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हमने लिख रखा है यहाँ पे, टाइम रिड्यूस होना। टाइम का कितना रिड्यूस हुआ है, ध्यान से देखिए। 200 मिनट से 180 मिनट कर दिया गया है। अभी कोरोना काल में क्या किया गया था, हमारा जो टाइम था वो बढ़ा दिया गया था और सेक्शन बी भी इंक्लूड किया गया था। अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये सेक्शन बी है ना। तो टाइम रिड्यूस कर देना एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारा कट ऑफ कम करने का। क्यों? क्योंकि ज्यादा टाइम में हमें कम क्वेश्चंस करने पड़ते थे। हमें क्वेश्चंस करने पड़ते थे 180 और हमारा टाइम कितना था, 200 मिनट, है कि नहीं। तो इसकी वजह से काफी स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको टाइम ज्यादा मिला और टाइम ज्यादा मिलने की वजह से वो अच्छा खासा स्कोर कर पाते थे, तो जिसकी वजह से कट ऑफ क्या होता था, बढ़ जाता था। दूसरा फैक्टर जो है वो है पैटर्न का चेंज होना। 200 क्वेश्चन से 180 क्वेश्चन आ जाना। जैसे कि सेक्शन बी हटा देना। सेक्शन बी में बेसिकली हमें करना क्या पड़ता था, 15 में से 10 क्वेश्चन करने पड़ते थे और उन 10 क्वेश्चन को छांट के करना पड़ता था। आपसे जो क्वेश्चन बन रहा हो आप वो क्वेश्चन कर लो। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन को छांट लेते थे और इजी क्वेश्चंस कर लेते थे। इसकी वजह से क्या होता था कि सबका स्कोर बढ़ जाता था। और अब क्या होगा कि सबका स्कोर बराबर हो सकता है। अब इसकी वजह से क्या होगा कि सबका स्कोर बढ़ेगा नहीं, सबको सेम क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, सबके लिए डिफिकल्टी लेवल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। उसकी वजह से भी हमारा कट ऑफ क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। उसके बाद एनसीईआरटी के बाहर के क्वेश्चंस आ जाना। इस बार काफी बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट और काफी टीचर्स का मानना है कि एनसीईआरटी के बाहर के भी क्वेश्चंस आए हैं। मैंने खुद देखा है एनसीईआरटी के बाहर के क्वेश्चंस आए हैं। ऐसे क्वेश्चन ना तो कोई पढ़ाता है और ना ही हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं। अगर आप एनटीए का सिलेबस उठा करके देखते हो जो कि एनएमसी ने दिया है, उसमें ऐसे टॉपिक्स दिए ही नहीं है जिनके क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो क्या मतलब है ऐसे टॉपिक्स को देने का और ऐसे क्वेश्चंस को पूछने का। इसकी वजह से भी हमारा कट ऑफ क्या होगा, कम होगा। कट ऑफ क्या होगा, कम होगा। यहाँ पे भी मुझे कम का साइन लगाना चाहिए। जो लास्ट फैक्टर है वो है अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आना, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायो से। फिजिक्स का डिफिकल्टी लेवल तो आपने देख ही लिया, क्वेश्चंस बाहर से उठ करके आ रहे हैं। केमिस्ट्री का भी डिफिकल्टी लेवल क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। और अगर आप बायो की बात करोगे तो बायो में एनसीईआरटी के ऐसे जगह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जहां से कोई सोच भी नहीं सकता। अब आप खुद सोचिए, कोई यूनिट का इंट्रोडक्शन दे रखा है, यूनिट के इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन कहां से आता है। आपको पूछा तो कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछिए, जो आपने पढ़ाया है उससे क्वेश्चन पूछिए, जो आपने टॉपिक्स दे रखे हैं उनसे क्वेश्चन पूछिए। अब आप यूनिट का जो इंट्रोडक्शन दे रखा है वहां से आप क्वेश्चन पूछेंगे तो मतलब ही क्या उठता है। आप बोलिए फिर कि इंट्रोडक्शन भी हमारे सिलेबस में इंक्लूड है, आपने वो चीज तो बताई ही नहीं है। आप बताओगे तब बच्चा, तभी वो बच्चा पढ़ेगा, ये तो कहां से पढ़ेगा, उसे सपना तो आएगा नहीं कि पढ़ना है हमें इंट्रोडक्शन भी। तो चलिए हम देखते हैं फोर्थ फैक्टर जो कि अफेक्ट कर सकता है हमारे कट ऑफ को। नीट 2021, नीट 2025 एंड नीट 2016। जैसा कि हमें पता है कि नीट 2016 का पेपर टफ आ गया था, डिफिकल्टी लेवल बढ़ गया था। डिफिकल्टी लेवल बढ़ने की वजह से हमारा कट ऑफ क्या था, डिक्रीज हो गया था। सिमिलरली नीट 2025 में भी ये चीज देखी गई थी और नीट 2021 में भी ये चीज देखी गई थी और ये चीज हमें नीट 2025 में भी देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर देखा जाए तो एनटीए और एनएमसी बोलता है हम क्वेश्चन कहां से पूछेंगे, एनसीईआरटी से पूछेंगे। कहां से पूछेंगे, एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछेंगे। एनसीईआरटी का आपका सिलेबस रहेगा। लेकिन इस बार किया क्या उन्होंने स्टैंडर्ड बुक उठाई, एनसीईआरटी को भूल गए, वहां से क्वेश्चन लिया और नीट में डाल दिया। उन्होंने सोचा कि सारे बच्चे गांव के हों, शहर के हों, गरीब हो, अमीर हो, सब स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी तो कोई पढ़ता नहीं होगा, इसलिए उन्होंने स्टैंडर्ड बुक को समझा सिलेबस और दे दिया क्वेश्चन, जो कि बिल्कुल ही गलत था। अगर देखा जाए, अगर बोला गया है आपने कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हम देंगे, एनसीईआरटी आपका सिलेबस है तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही आने चाहिए, एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस आने चाहिए। नेक्स्ट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का कम होना भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे कि नीट 2024 में आपने देखा होगा कि 24 लाख स्टूडेंट अपीयर हुए, फॉर्म 24 लाख ने भरा, लेकिन एग्जाम कितनों ने दिया, 23.33 लाख में। सिमिलरली 2025 में 23 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म भरा और एग्जाम कितनों ने दिया, 20.8 लाख स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया। अगर स्टूडेंट्स कम होते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारा कंपटीशन भी कम होगा और अगर कंपटीशन कम होता है तो कट ऑफ भी कम होगी। ये 7 फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारी कट ऑफ कम हो सकती है। इसके बाद प्रांकुश सर आएंगे और प्रांकुश सर समझाएंगे आप सभी को कि हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी हो सकती है। प्रांकुश सर आइए।
तो बच्चों, जैसा कि आपको अंकुश सर ने भी कुछ फैक्टर्स बताए, करीब 7 फैक्टर्स ऐसे गिनाए हैं जो कि मोस्ट प्रोमिनेंट रीजन हो सकते हैं नीट 2025 का कट ऑफ रिड्यूस होने के। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कितनी हो सकती है नीट 2025 की कट ऑफ। तो जैसा कि हम लोगों ने मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट के वीडियोस देखे, सभी से डिस्कस किया, और उसके बाद हम फाइनली इस कंक्लूजन में पहुंचे हैं कि जो जनरल का कट ऑफ हो सकता है वो हो सकता है 575 मार्क्स। मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये कट ऑफ जो है वो ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ है। इसके अलावा हम लोग स्टेट बेस्ड कट ऑफ हर स्टेट का एनालिसिस करके प्रॉपर्ली नेक्स्ट वीडियोस में आपको अपडेट करते जाएंगे, तो इसीलिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। तो जैसा कि मैंने बताया, जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ है वो है 575 मार्क्स, और अप्रोक्सीमेटली आप 5-10 मार्क्स प्लस और माइनस कर सकते हो। अगर हम बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की, तो वो हो सकती है हमारी 565 नंबरों के करीब ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ हो सकती है। अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो वो भी इक्विवेलेंट होती है करीब करीब ओबीसी कैटेगरी के, मतलब कि 565 नंबर के 10 नंबर ऊपर या नीचे अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो आपके लिए सही है, आप उस पर जनरल सिलेक्शन ले सकते हो। आगे चलते हैं, बात करते हैं एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है 575 नंबर या उसके 10 नंबर ऊपर या नीचे। और अगर बात करते हैं हम एसटी कैटेगरी की, तो वो हो सकता है हमारा 440 नंबर या उसके 10 नंबर कम या ज्यादा। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सपेक्टेड कट ऑफ नीट 2025। ये था हमारा ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ। और अगर आप चाहते हो स्टेट कोटा का कट ऑफ अलग अलग स्टेट्स के, तो जुड़े रहिए चैनल के साथ, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जरूर आपके लिए वो भी लेकर आएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू।